Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you are watching YouTube channel My Physics Classroom। जैसे कि आपको पता है, हम एच सी वर्मा सर के जो किताब है उसमें से सभी अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स इस चैप्टर में का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें से हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक सॉल्व करने वाले हैं। मेरी खुद की रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन अनसॉल्व क्वेश्चंस को आपको खुदों के सॉल्व करना है। अगर खुदों के सॉल्व नहीं हो रहा है तो ही आपको इन वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हो। जब आप खुदों के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कंसेप्ट्स आपके जो भी फिजिक्स के हैं, वो क्लियर होंगे और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जब भी सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात होती है, नो डाउट इट्स अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें पता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट वन इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड वन इज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड थर्ड वन इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ इंक्लाइन सरफेस। ऐसे तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन हमने थ्योरी में देखे थे। अब ये जो भी सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली दिस वन इज अ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब यहाँ पे इस केस में इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी is always perpendicular to the acceleration। सेकंड ऑप्शन दिया है is never perpendicular to the acceleration। थर्ड है is perpendicular to the acceleration for one instant only and last option है is perpendicular to the acceleration for two instants। ओके, अब यहाँ पे जब हम सिंपल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इट इज लाइक दिस वन। ये सरफेस है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे सो दैट ऑब्जेक्ट it is projected with some initial velocity in this direction which makes an angle theta। तो इसका जो भी पाथ बनेगा that path is like this one और वो यहाँ पे लैंड कर रहा है। ओके, अब इस केस में जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो भी बाद में मोशन होता है इट इज अंडर ग्रेविटी और हर इंस्टेंट पे उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो भी एक्सेलेरेशन एक्ट होता है इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये कितना होता है सर? इट्स अ स्मॉल जी विच इज कॉल्ड एज एन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर इंस्टेंट पे उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन एक्ट हो रहा है एंड दिस एक्सेलेरेशन इज अ स्मॉल जी विच इज कॉल्ड एज एन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर अब जब वेलोसिटी की बात करते हैं उस प्रोजेक्टाइल की तो हर इंस्टेंट पे उसकी अभी फिलहाल हमने यू इतने वेलोसिटी उसको थ्रो किया था सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ओके, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने थ्योरी में स्टडी किया था, इस वेलोसिटी को किसी भी इंस्टेंट पे हम रिजॉल्व अगर करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो भी वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनेंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट is vertical component and second one is a horizontal component। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर इसका इफेक्ट होगा तो उसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। उस इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, दैट वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। सर अब इस इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। इन दोनों में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो वो एक ही इंस्टेंट ऐसा होता है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हो एट दिस पॉइंट तो इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो नेट रिजल्टेंट जो भी वेलोसिटी होगा दैट वेलोसिटी इट इज इन दिस डायरेक्शन और एक्सेलरेशन जो भी इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों एक में को? द आंसर इज नॉट। तो एक ही जगह पे परपेंडिकुलर होगा दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। अब ये जो भी क्वेश्चन है
ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टल मोशन के भी लिए भी लागू होगा और वर्टिकल सॉरी ऑब्लिक प्रोजेक्टल मोशन के भी लागू होगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 9. Two bullets are fired simultaneously horizontally, okay, simultaneously horizontally and with different speeds from the same space, same place. Which bullet will hit the ground first? कौन सा बुलेट हिट करेगा? आपको ये लग रहा होगा कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा वो हिट करेगा. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा वो हम देखते हैं. अब यहाँ पे बात हो रही है ऑब्लिक प्रोजेक्टल मोशन की. ओके, मान के चलिए कि यहां से हम कुछ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल जिसको हम प्रोजेक्ट करेंगे विथ वेलोसिटी. मान के चलिए कि 100 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया हमने. अब ये जो भी प्रोजेक्टाइल है ये इसका प्रोजेक्टल मोशन होगा और वो यहां पे आके लैंड हो जाएगा. ओके, एट दिस पॉइंट. और सेकंड प्रोजेक्टर लेते हैं, उसको हम यहीं से प्रोजेक्ट करेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड. 50 मीटर पर सेकंड. अब वो कहां पे लैंड होगा सर? अब ये जो भी सेकंड प्रोजेक्टाइल है मान के चलिए कि वो यहां पे लैंड होगा. ओके, यहां पे लैंड होगा. ओके, अब थोड़ा देखिए, ये जो भी केस है इट इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. दोनों का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है. अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को हम 100 मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये जो भी वेलोसिटी है दिस इज प्योरली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सर हम जब इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे थे उस वक्त सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे थे. उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू, वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू 0. ओके, और सेकंड प्रोजेक्टाइल जो भी है इसको हम 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसको अभी वर्टिकल कंपोनेंट जो भी होगा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इट इज अगेन 0. अब सर इस डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जब भी मोशन हो रहा है तो दोनों प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है इट्स अ स्मॉल जी और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है. तो यहाँ पे टाइम जो भी लेगा टू रीच दिस हाइट, h इतना हाइट रीच करने के लिए टाइम जो भी लेगा वो सेम लेगा क्योंकि दोनों को हम सेम हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ओके, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों का एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो रहा है g हो रहा है. दोनों के लिए टाइम सेम लगना चाहिए यहाँ पे. सो देयरफॉर बोथ प्रोजेक्टाइल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. ओके, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली. दोनों के दोनों अगर आप साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हो तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली रीच होंगे. अब सर आपने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफरेंट रखा है. ओके, एक का था 100 मीटर पर सेकंड और सेकंड इसका था 50 मीटर पर सेकंड. अब इसका इफेक्ट कहां पे होगा? इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेंज पे होगा क्योंकि जितने ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उतना ज्यादा रेंज उसका ज्यादा होगा, सेकंड इसका रेंज कम होगा. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ रेंज को अफेक्ट करेगा न कि टाइम को, क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम पे रीच होने वाले हैं. अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सेम हाइट है, सेम एक्सेलरेशन है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सेम टाइम लगेगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट केस दिया है जिसमें थीटा की वैल्यू जो भी है इट्स अ 15 डिग्री और रेंज जो भी है इसमें इट इज गिवन दैट 50 मीटर. इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड. ओके, तो इनिशियल केस में हम स्पीड को यू कंसिडर करते हैं. तो सेकंड सिचुएशन में क्या सिचुएशन है सर? स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो सेकंड इसमें थीटा जो भी है इट इज इक्वल टू 45 डिग्री है. ओके, रेंज उन्होंने पूछा है कि रेंज कितना होगा क्वेश्चन मार्क, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है u. ये दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है. ओके, ऐसे सिचुएशन में हम बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हमें रेंज के बारे में पूछा गया है और बाकी इंफॉर्मेशन दिया है. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है सर?
range of any projectile in case of oblique projectile motion, it is equals to u square sin 2 theta upon g. This is the simple formula of the range. ओके अब इन दोनों केसेस में क्या कॉमन है? दोनों केसेस में दो पैरामीटर्स कॉमन है. एक है स्मॉल जी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी. ये दोनों इस दोनों केसेस में सेम है. सो देयरफॉर फॉर दिस सिचुएशन वी कैन राइट हियर r इज प्रोपोर्शनल टू sin 2 theta. R is proportional to sin 2 theta. So on the basis of this information, we can write here R1 upon R2 is equals to sin theta 1, sin 2 theta 1 upon sin 2 theta 2. Okay, so ये R1 था, ये R2 है. ओके R1 पता है हमें, इट्स अ 50. थोड़ी देर बाद हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू sin 2 टाइम्स थीटा 1. थीटा 1 की वैल्यू कितना है सर? 15 डिग्री. 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा sin 30. sin 30 अपॉन ओके और थीटा 2 की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री. तो 2 टाइम्स 45 इज इक्वल्स टू 90, दैट इज अ sin 90. sin 90 डिग्री. अब साइन 90 डिग्री कितना होता है सर? 1 होता है. और साइन 30 कितना होता है सर? इट्स अ 1/2 होता है. सो देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 1 which is equals to 1/2. Okay, so therefore from this equation we can write here R2 is equals to 2 times of R1. और R1 की वैल्यू कितना है सर? इट इज इक्वल टू 50. सो 2 into 50 इज इक्वल टू 100 मीटर. सो सेकंड टाइम जब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 डिग्री रखते हैं, उस वक्त उसका रेंज होना चाहिए 100 मीटर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रोजेक्टाइल्स A and B are projected with the angle of projection 15 degree for the projectile A and 45 degree for the projectile B. Okay. If RA and RB be the horizontal range for the two projectiles, then okay. तो यहां पे देखिए दो प्रोजेक्टाइल्स है A and B are projected with the angle. तो फर्स्ट जो भी होगा, फर्स्ट ओके जिसको हम ए प्रोजेक्टाइल कहेंगे, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर? इट्स अ 15 डिग्री. और बी के लिए सेकंड बी के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया है सर? 45 डिग्री. और इसका रेंज दिया है आर ए और इसका रेंज दिया है आर बी. ओके इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है. इफ आर ए एंड आर बी बी द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्टाइल, देन अब यहाँ पे R1 RA ज्यादा होगा कि RB ज्यादा होगा? ओके रेंज का फॉर्मूला क्या है सर? रेंज का फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G. दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ द रेंज. ओके सो RA के लिए क्या लिख सकते हैं हम? RA के लिए लिख सकते हैं, RA के लिए लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू U स्क्वायर UA स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम फर्स्ट इसके लिए a लेंगे, इनटू साइन ऑफ 2 थीटा. थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री. साइन ऑफ 30 होगा 1/2. सो 1/2 को हम यहाँ पे 2g लिख सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट. और आरबी जो भी होगा दैट इज द रेंज ऑफ द सेकंड प्रोजेक्टाइल. इट इज इक्वल्स टू यूबी स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 2 into 45 is equals to 90 होगा. तो साइन ऑफ 90 होता है 1 अपॉन जी. तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. ओके अब यहां पे हमें कंपैरिजन करना है आर ए और आर बी को. देखिए आर ए का फॉर्मूला क्या है सर? यू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी. आर बी का फॉर्मूला क्या है सर? यू बी स्क्वायर अपॉन जी. अब यहाँ पे इस पूरे प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल्स में हमें कहीं पे भी इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और सेकंड प्रोजेक्टाइल नहीं दिया है. अगर ये पता होते हमें यू ए और यू बी, अगर ये पता होते हमें तो डेफिनेटली हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे इन दोनों की इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि
अगर यू ए और यू बी इन दोनों में रिलेशन दिया होता तो डेफिनेटली हमें पता होता, ओके। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सो द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी, ओके। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि यही होगा, हो तो कुछ भी सकता है, डिपेंड्स है यू ए और यू बी इन दोनों में रिलेशन कैसे है और उनकी वैल्यूज कितने हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे इनके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दिया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, क्योंकि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ओके। सो यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं तो डायरेक्शंस ऑफ लाइक दिस इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ, दिस वन इज द वेस्ट, दिस वन इज द ईस्ट। और यहाँ पे जो भी रिवर फ्लो हो रहा है, दैट रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अ मैन ऑन अ साउथ बैंक, ओके, साउथ बैंक पे वो खड़ा है, ऑफ द रिवर, कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट, ओके। सो ये भी पर मिनट था, ये पर मिनट था, ओके, ओके, ये भी पर मिनट है, 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, ओके। wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in the direction. सर इसके लिए हम सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन इज लाइक दिस वन, ओके। अब ये जो भी रिवर है, दिस रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, ओके। तो उसको हम वी आर कंसिडर करेंगे, वी आर 5 मीटर पर मिनट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस वन इज द साउथ डायरेक्शन, दिस वन इज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस स्विमर को इस नॉर्थ एंड तक पहुंचना है, ओके। अब कैपेबल टू स्विमिंग एट अ 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, wants to swim across the river in the shortest time। ये वर्ड जो भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट टाइम। हमने थ्योरी में स्टडी किया था, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उस जो भी पर्सन है उसको यहाँ पे फोकस करके चलना पड़ेगा, एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। क्योंकि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में उसको स्विमिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको स्टार्ट करते वक्त इसी डायरेक्शन में स्टार्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है सर? नॉर्थ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अब ये जब स्विमिंग चालू करेगा तो ऑब्वियसली कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके। अब उसका रिवर की वजह से उसका जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, दैट डायरेक्शन इज लाइक दिस वन, दैट डायरेक्शन इज लाइक दिस वन, और वो यहां पे जाके पहुंचेगा, ओके। तो उसको स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में, लेकिन रिवर के फ्लो के इफेक्ट के कारण वो जो भी उसका एक्चुअल पाथ होगा, दैट एक्चुअल पाथ इज लाइक दिस वन, और वो यहाँ पे आएगा। तो अगर वो इस डायरेक्शन से स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन से स्टार्ट करता है, तो ही वो सबसे कम टाइम में वहां पे पहुंच सकता है। और यहाँ पे हमें सबसे कम टाइम में कब पहुंचेगा और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, यही पूछा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कवर करना होता, इसका तो आंसर हो गया, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना होता तो उसको इस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, ओके। इस डायरेक्शन में स्विमिंग स्टार्ट करना चाहिए विद द वेलोसिटी ऑफ वीएम कंसीडर करेंगे। अब इस वीएम के दो कंपोनेंट्स आएंगे, फर्स्ट वन इज दिस डायरेक्शन, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकंड वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। अब उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो भी वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो भी वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, तो वो एग्जैक्टली इतना अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, जबकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो शॉर्टेस्ट पाथ से यहां तक रीच करेगा, ओके। सो दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको इसी डायरेक्शन में स्विंग स्टार्ट करना पड़ेगा, ड्यू नॉर्थ की तरफ, तब जाके वो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा यहाँ पे, लेकिन इसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। ये भी हमने थ्योरी में स्टडी किया था। लास्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ओके यहाँ पे एक फिगर दिया है, द एंड्स P and Q ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मूव्स डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड U। ओके, पुली A and B आर फिक्स, ये जो दो पुलिस दिख रहे हैं आपको ये फिक्स है। द मास M मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, ओके, सो यहाँ पे सर दिस इज द P एंड, दिस वन इज द Q एंड। यहाँ पे ए पुली, दो पुली दिए हैं और ये मास है, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है। ओके, एक ही स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है। अब स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने सेगमेंट्स है स्ट्रिंग के वो हम देखते हैं। सो यहां से लेके यहां तक हम एक सेगमेंट कंसिडर करेंगे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। दिस इज अनदर सेगमेंट, यहां से लेके यहां तक। ओके, इस दिस इज द सेकंड सेगमेंट जो कि इंक्लाइन है, दिस इज द थर्ड सेगमेंट जो कि इंक्लाइन है, एंड दिस वन इज द फोर्थ सेगमेंट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, these are two vertical segments and these are the two inclined segments। okay, अब यहाँ पे मैं सिर्फ इस साइड की पोर्शन की बात करता हूँ। अब जब ये P पॉइंट नीचे आएगा विद द वेलोसिटी U, विद द वेलोसिटी U, उस वक्त ये जो भी लेंथ इस वक्त उस वक्त ये जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ इंक्रीज होगा, यानी वर्टिकल सेगमेंट जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या होना चाहिए सर, इंक्रीज होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसका जो भी वेलोसिटी, सॉरी, इसका जो भी लेंथ है इसका लेंथ डिक्रीज होगा। ओके, सेम कहानी इसका भी है। ओके, अब ये कितने स्पीड से नीचे आ रहा है वर्टिकल स्ट्रिंग, यू इतने स्पीड से नीचे आ रहा है। हम कंसिडर करके चलते हैं कि ये जो भी मास है, दिस मास इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v, विद द वेलोसिटी v, इतने वेलोसिटी से वो ऊपर आ रहा है। ओके, अगर ये ऊपर आ रहा है तो इसने इसके साथ कितना एंगल किया है, यानी वर्टिकल v वेलोसिटी ने इसके साथ कितना एंगल किया है, दिस एंगल इज अ थीटा जो कि यहाँ पे दिया है। तो इसका कंपोनेंट कितना बनेगा सर, इस साइड v cos थीटा इतना कंपोनेंट बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जितना लेंथ इस सेगमेंट का बढ़ेगा उतना ही लेंथ इस सेगमेंट का कम होगा, क्योंकि जो भी लेंथ है टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब उसके हिसाब से यहाँ पे हम देखते हैं तो u इज इक्वल्स टू v cos थीटा आएगा। ओके, u इज इक्वल्स टू v cos थीटा आएगा। सेम इस साइड भी होगा। ओके, इस साइड भी हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू v cos थीटा आएगा। ओके, अब टोटल इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ दिस टू सेगमेंट्स कितना आना चाहिए, ट्वाइस u प्लस u। टोटल डिक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ इंक्लाइंड जो भी स्ट्रिंग है उनका कितना आना चाहिए, डिक्रीज, इट इज इक्वल टू 2v cos थीटा। ओके, सो अल्टीमेटली ये u इज इक्वल टू v cos थीटा आएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, u अपॉन cos थीटा आएगा। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, u अपॉन cos थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया है। टोटल 13 क्वेश्चंस इसमें थे। एक अनाउंसमेंट है, हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस वेबसाइट पे, और वेबसाइट का जो भी नाम है इट्स myphysicsclassroom.in, myphysicsclassroom.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें 4 सेक्शंस है। फर्स्ट वन इज द सिमुलेशन, सेकंड वन इज द एमसीक्यूज, थर्ड वन इज द लैब मैनुअल्स, फोर्थ वन इज द वीडियो लेक्चर्स। फोर्थ में जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे। इसमें आपके लैब रिलेटेड जो भी मैनुअल्स है क्लास 11 और क्लास 12 के यहाँ पे अवेलेबल है। इस पोर्शन में मोर देन 5000 एमसीक्यूज दिए हैं। ओके, एमसीक्यूज दिए हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। इस ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, डीपीपी के फॉर्म में भी है, क्विज के फॉर्म में भी है। अगर आपके क्लास में या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में अगर आपका कोई टॉपिक हो जाता है फिजिक्स का,
तो उस दिन आप वेबसाइट पे आके उस टॉपिक के रिलेटेड क्विज को आप सॉल्व कर सकते हो और उसका डीपीपी अवेलेबल होगा। जैसे आप क्विज को सॉल्व करोगे तो 20 क्वेश्चंस वहां पे होंगे उस टॉपिक के ऊपर। जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट भी दिखेगा एज पर रूल्स ऑफ नीट एंड जेडब्ल्यू, नेगेटिव मार्किंग वहां पे है। सेकंडली, किस क्वेश्चन को कितना वक्त लिया है, साथ ही साथ उस क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो गया है तो उसका सही आंसर क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और सिमुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हम विजुअलाइज करके हर चीजों को हम वहां पे देख सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टल मोशन है, प्रोजेक्टल मोशन की सिमुलेशन पे जाइए और इनिशियल वेलोसिटी सेट कीजिए और उसको स्टार्ट कीजिए, तो आपको रेंज मिलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैक्सिमम हाइट उस प्रोजेक्टर ने कितना रीच किया है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज कीजिएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही रखिएगा। ऐसे बहुत कुछ आप खुद होके कर सकते हो। और जब आप खुद होके ऐसे सिमुलेशंस करोगे या उनको देखेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत ही इजी होगा। नॉट लास्ट बट लीस्ट, ओके, इट्स अ ये जो चैनल है माय फिजिक्स क्लासरूम, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।